ओके स्टूडेंट, जैसे अब तक आपने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो पहला है रूल, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इसे आपको बताया गया था, ही गेव मी अ बुक। यहाँ पे अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर पैसिव बना रहे हैं आप अ बुक वाज गिवन, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले क्या लगा देंगे, टू मी बाई हिम। ए हुआ। और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि इनडायरेक्ट जोड़ने के लिए टू का प्रयोग। दूसरा नियम है, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है कि इनडायरेक्ट को लगाने के लिए टू का प्रयोग और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैटर था। तो अभी भी आपको बताया गया कि पहला टॉपिक हमें टेंस पढ़ना है, जो आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में पूरी तरह से बताया गया था किस किस टेंस का बनता है, किस किस का टेंस का नहीं बनता है, लेकिन टेंस का बनता कैसे अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। और फिर दूसरे वीडियो में आपने डायरेक्ट के बारे में पढ़ा। और अब हम चलते हैं वर्ब के बारे में, ताकि सब जब सब दिमाग में सेट हो जाएगा कि किसका बनता है किसका नहीं बनता है किस तरह से, तब हमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में आसानी होगी। तो जो तीसरा इसका टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है वर्ब। किन वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता है, आप लोग इसको नोट करते रहिए साथ साथ, ठीक है। किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और किस वर्ब का नहीं बनता है। तो हम वर्ब के बारे में अगर बात करें तो जैसे बेसिकली वर्ब को पैसिव वॉइस की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें केवल दो ही प्रकार के वर्ब को पढ़ना है। पहला पढ़ना क्या, ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमें बाकी वर्ब से कोई भी मतलब नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। सकर्मक मतलब विद ऑब्जेक्ट, यानी इसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया रहता है। और अकर्मक मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो, अनुपस्थित हो, न हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके रिप्लेस करता है किससे, इसके स्थान पर क्या होता है, ये कह सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट या विथ कॉम्प्लीमेंट। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट होता है और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आई ईट माई फूड डेली, मैं अपना भोजन प्रतिदिन करता हूं, ठीक है। और आई डांस डेली, मैं प्रतिदिन नृत्य करता हूं। अगर पूछा जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, दो वर्ब हैं, एक ईट है और एक डांस है। तो मतलब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट का, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब, सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, देखो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है वह ऑब्जेक्ट की होती है। किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता नहीं,
ठीक है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने का एक ही तरीका है, आप उस प्रश्न को मतलब सॉरी उस वाक्य को प्रश्नवाचक बना दीजिए। उस वाक्य को क्या करिए, प्रश्नवाचक बना दीजिए। और प्रश्नवाचक बनाएं किस शब्द से, व्हाट से। किससे बनाएं, व्हाट से। जैसे अगर क्या, मैं अपना भोजन रोज करता हूं, व्हाट डू यू डू, व्हाट। अगर आप रोज क्या करते हैं, व्हाट सॉरी इसमें कह रहा आई ईट माई फूड डेली, मैं अपना भोजन रोज करता या रोज खाता हूं। व्हाट डू यू ईट डेली, तो कोई आंसर मिला। व्हाट डू यू ईट डेली से कोई आंसर मिला नहीं मिला। आई ईट माई फूड डेली, मैं अपना भोजन रोज खाता यानी मैं रोज खाना खाता हूं या मैं अपना खाना रोज खाता हूं। व्हाट डू यू ईट डेली, आप रोज क्या खाते हैं। आंसर मिला कि नहीं बना। अगर हम व्हाट से इसको प्रश्नवाचक बनाए तो आंसर मिला कि नहीं मिला, अपना खाना खाता हूँ। क्या खाता हूँ, फूड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में फूड मिला। तो जिस भी वाक्य का प्रश्नवाचक लगाने से, और प्रश्नवाचक केवल किससे, व्हाट से, व्हाट से प्रश्नवाचक बनाने से अगर आंसर मिल जाए तो वाक्य में प्रयोग हुए वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं और ऐसे वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। और जिस भी वाक्य का व्हाट से आंसर न मिले, किससे न मिले, केवल व्हाट से आंसर न मिले, तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पहचाने का तरीका है। ये भी कह सकते हैं, इसको एक शब्द में और कह सकते हैं कि इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, किसमें ऑब्जेक्ट है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी होता क्या है, वो आगे रूल आपको समझाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, वो वर्ब ट्रांसिटिव हो जाता है, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे आई ईट, अगर आपसे पूछे कोई आप क्या खाते हो, कुछ न कुछ तो आंसर मिलेगा ही, भले आपने बताया लेकिन कुछ तो खाए होगे, कुछ न कुछ तो आंसर मिलेगा ही। तो वहां पे ऐसे में ऑब्जेक्ट नहीं होने पर भी ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, वो आगे रूल बताया जाएगा आपको। तो जिस भी वाक्य का व्हाट से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से अगर आंसर मिल जाए, जान लीजिएगा उसमें प्रयोग हुए वर्ब कौन से होते हैं, ट्रांसिटिव होते हैं। और व्हाट के अलावा अगर किसी अन्य शब्द से क्वेश्चन बनाने पर, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन से बनाया जाए और उसका आंसर मिले, तो जान लीजिएगा वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। जैसे क्या है कि आई डांस डेली, आई डांस डेली, तुम नाचते हुए होगा कि तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे डांस, तो डांस यहाँ पे वर्ब भी है। डांस तो नृत्य और नृत्य करना, नृत्य और नृत्य करना, यहाँ पे नृत्य करना से है। अगर इसको हम इस तरह से करें कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, इसका आंसर व्हाट से मिलेगा कि वेयर से मिलेगा, किससे मिलेगा, वेयर से। तो यानी यहाँ पे व्हाट की बजाय किसी और शब्द से मिला। यहाँ पे प्रयोग हुआ जो ये वर्ब है टू गो, सॉरी गो, ये गो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्लियर हुआ। अगर आप कंफ्यूजन इसका पैसिव बनेगा कि नहीं, आप उसका प्रश्न क्या बना लें, व्हाट से। अगर व्हाट का आंसर मिल गया तो पैसिव वॉइस बनेगा और नहीं मिला तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपका वर्ब हुआ। अब हम चलते हैं टेंस के रूल पे, जो आपने वीडियो नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा टेंस के बारे में, किस टेंस का बनता है किसका नहीं बनता है। अब हम एक एक टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, टेंस के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और वर्ब के बारे में पढ़ा, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके को। अभी तो एक उनका केवल बेस था, किसका बनता है किसका नहीं बनता है, क्या क्या उसमें प्रयोग होता है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसमें हमने टेंस पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा और वर्ब। तो ऑब्जेक्ट कितने हुए आपके, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पैसिव वॉइस दोनों से बनता है, लेकिन सबसे अच्छा किससे माना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब का पहचानने का तरीका कि उस प्रश्न सॉरी उस वाक्य को आप क्या लगा दे, व्हाट लगा दे। क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, आप हेडिंग डालेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एक मिनट, ठीक है, नोट करिए।
तो हम चलते हैं अब टेंस की तरफ। टेंस के बारे में ध्यान देते हैं। आप हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट बल्कि इंडेफिनिट टेंस का लिखेंगे कि इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव। अब ये इंडेफिनिट चाहे जिसका हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो आप मेथड लिख लीजिए कि पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं, यानी उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह किताब खरीदता है। स्टूडेंट्स बाहर जो है बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वह किताब खरीदता है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि ही बाइज बुक्स, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर हुआ है? अच्छा, अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं, उसका जो फार्मूला है वह है क्या, पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस यहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग। किसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में 4-5 ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पहला है आपका बाई, टू, इन, एट, विथ, ठीक है। बाई, टू, इन, एट, विथ का प्रयोग होता है, और सामान्यतः बाई का प्रयोग होता है। इन, एट, टू, विथ का प्रयोग स्पेशल वर्ड जब आ जाते हैं, कुछ हैं ये आपको आगे बताएंगे, स्पेशल वर्ड आ जाते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। बाकी सबके लिए क्या प्रयोग होता है, बाई। इसीलिए यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे बाई लगा देते हैं, अधिकतर अध्यापक जो यहाँ पे बाई लगा देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, केवल बाई का ही नहीं बल्कि इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, केवल प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट को क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस। तो इसका जो फार्मूला है देख रहे हैं ना, ये पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हमें इसको इसी फार्मूले पर रखना होता है। तो पहले इसमें देखिए, वह किताब खरीदता है, ही बाइज बुक, वह क्या खरीदता है। अब देखिए बाई एक्टिव, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब, वह क्या खरीदता है, आंसर मिला। क्या खरीदता है, बुक। तो ये जो है ही बाइज अ बुक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब बताइए, आपको बताया गया था कि इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं, टेंस को कंटीन्यूअस, यानी जिस टेंस का इंडेफिनिट होगा उसी टेंस के कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो कंटीन्यूअस यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है कोई जब हम चेंज करेंगे पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ले जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एंड आर। तो अब वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्या है, बाई। बाई का थर्ड फॉर्म, आपको देखिए, आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाई का बाट, क्या हुआ, क्या खरीदता है, सॉरी, अ बुक इज बॉट, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई। बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या हुआ, अ बुक इज बॉट बाय हिम। एक क्लियर हुआ पैसिव वॉइस, कोई कंफ्यूजन? ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम कंटीन्यूअस का, सॉरी हम पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं।
हर टेंस का एक एक इंडिफिनिट देख, मतलब हर टेंस का एक एक एग्जांपल देख।